जब आज हम बात कर रहे हैं अपने ही जीवन के कल्याण से जुड़ी हुई, अपने ही जीवन के उद्धार से जुड़ी हुई और अपने ही जीवन के विकास से जुड़ी हुई, तो अपनी बात की शुरुआत मैं एक महान संत की जीवन की घटना से करना चाहूंगा। कहते हैं एक संत हट्टे कट्टे जवान थे, बिल्कुल मजबूत शरीर के थे और सड़क से गुजरे जा रहे थे। तभी उधर से एक विरोधी उनका व्यक्ति गुजरा और उसने जब संत को उधर से गुजरते हुए देखा, संत युवा भी थे, संत तेजस्वी भी थे, संत मजबूत भी थे, पर बड़ी शांत प्रकृति के थे, बड़े दैवीय प्रकृति के इंसान थे। पता नहीं विरोधी व्यक्ति के मन में क्या आया और उसे लगा मुझे आज इस संत की ठुकाई करनी चाहिए, और उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था और उस विरोधी व्यक्ति ने उधर से गुजरते हुए संत की कमर पर जोर से डंडा दे मारा। और जैसे ही डंडा दिया, डंडा मारा, वो घबराया। कौन? जिसने डंडा मारा था वो घबराया कि वापस मुझ पर डंडा ना आ जाए, इसलिए उसने डंडा वहीं छोड़ा और भगने लगा। युवा संत नीचे गिर गए, वो बलिष्ठ संत नीचे गिर गए। उन्होंने डंडे को उठाया, खड़े हुए और उस भागते हुए युवक को आवाज दी, अरे अरे भैया, ये तेरा डंडा तो ले जा, डंडा यहां क्यों छोड़ के जा रहा है? डंडा ले जा, आगे कहीं और काम आएगा। साथ चल रहे एक महानुभाव ने कहा, भगवान कैसी काम बात करते हो आप इतने बलिष्ठ हैं, आप इतने युवा हैं, अरे इस युवक की, उस आदमी की क्या औकात कि आप पे डंडा मार दे? आप इतने बलवान हैं, अरे क्या आप उसे वापस डंडा नहीं मार सकते थे? और आप ऊपर से कहते हैं अपना डंडा वापस ले जाओ, उठाओ उसको, 4 डंडे टिकाओ। संत ने कहा, भाई जब मैं डंडे को नीचे उठाने के लिए झुका था तब तो मेरे मन में भी आया था कि वापस इसकी क्या करूं, ठुकाई करूंगा, इसको डंडे को उठाकर पीछे दौड़ के इसकी ठुकाई करूंगा। पर जैसे ही मैंने डंडा उठाया, ऊपर नजर डाली तो मेरी नजर इस आम के पेड़ पर गई और मुझे लगा, ओ उसने मुझ पर डंडा मारा, तो मेरे मन में भाव बने कि मैं वापस उसे डंडा मारूं। लेकिन मेरे मन में तभी आया, अगर मैं इधर से गुजर रहा होता और तभी संयोग से ऊपर से पेड़ की कोई टहनी टूटती और आकर मेरे सिर पे गिरती, क्या मैं पेड़ की ठुकाई करता? तब मेरे मन ने जवाब दिया, नहीं नहीं, तू पेड़ की ठुकाई नहीं करता। और तब मेरे मन में आया, जब पेड़ की टहनी का टूट कर गिरना एक संयोग हो सकता है, तो उस लाठी का मेरी कमर पर आना यह भी संयोग हो सकता है। और जैसे मैं पेड़ की गलती को माफ कर सकता था, वैसे मैं इस युवक की गलती को भी माफ कर सकता हूं। जिंदगी इंसान की इसी चीज में आकर आगे बढ़नी शुरू होती है, और वह है कि जीवन के हर पड़ाव पर हर किसी इंसान के परिस्थितियां तो बदलती ही रहती है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा न हुआ जिसकी सारी परिस्थितियां एक जैसी रही हो। अरे बच्चा जीवन भर बच्चा नहीं रहता, जवान जीवन भर जवान नहीं रहता, बूढ़ा जीवन भर बूढ़ा नहीं रहता, ये जीवन भर नहीं रहता, ये भी उड़ जाता है। कितना गजब है, बचपन जवानी में बदलता है, जवानी बूढ़ापे में बदलती है, बुढ़ापा मौत की ओर चला जाता है, जिंदगी बदलती रहती है। बचपन में गाल जैसे होते हैं, जवानी में बदल जाते हैं, जवानी के गाल बूढ़ापे में बदल जाते हैं, बचपन के गाल जवानी के गाल, बूढ़ापे के गाल बचपन के बाल, जवानी के बाल बूढ़ापे के बाल, बचपन के चाल जवानी के चाल, बूढ़ापे के चाल, सब कुछ यहाँ पर परिवर्तनशील है, यहाँ पर कोई भी चिरस्थायी नहीं है। बड़ी गजब की जिंदगी होती है। बीती हुई जवानी कभी लौट कर नहीं आती और आया हुआ बुढ़ापा कभी लौट कर नहीं जाता। जिसकी जवानी पीछे लौट गई वो वापस लौट कर नहीं आती, बीती हुई जवानी लौट कर नहीं आती, और आया हुआ बुढ़ापा कभी वापस जाता नहीं है। ये जीवन सारा परिस्थितियों से बंधा हुआ है, और हमारे जीवन में 2 परिस्थितियां निर्मित होती है। नंबर 1 पॉजिटिव परिस्थिति और नंबर 2 नेगेटिव परिस्थिति। अब शब्दों को ध्यान में लीजिए, और इसमें फर्क यह है, जब पॉजिटिव परिस्थिति होती है तो हमारे मन को सुकून मिलता है, और जब नेगेटिव परिस्थिति होती है तो हमारे मन को शोक होता है। जब पॉजिटिव परिस्थिति मिलती है तो हमारे मन को खुशियां मिलती है, जब नेगेटिव परिस्थिति आती है तो हमारे मन को दुख मिलता है। कैसे बदलती है परिस्थितियां,
कब पॉजिटिव परिस्थितियां नेगेटिव में बदल जाती है, कब नेगेटिव परिस्थितियां पॉजिटिव में बदल जाती है, ये तो धूप छांव का खेल है। जैसे जहां अभी धूप नजर आती है 4 घंटा बाद वहीं पर छांव हो जाती है, और जहां अभी छांव नजर आती है सांझ होते होते वहीं धूप नजर आती है। जिंदगी ऐसी है, यहां पर भी बदलते रहते हैं, कभी धूप कभी छांव, कभी खुशी कभी गम, ये जीवन बदलता रहता है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, और कभी धूप तो कभी छांव। अरे ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। जीवन के ये मोड़ हर इंसान के जीवन में आते रहते हैं। अवतार भी नहीं बचते हैं, तीर्थंकर भी नहीं बचते हैं, महापुरुष भी नहीं बचते हैं, सामान्य इंसान भी नहीं बचता है, बड़े से बड़ा बुद्धिमान आदमी भी नहीं बचता है, क्योंकि कर्म की रेख इंसान का पीछा करती रहती है। आपको पता है भगवान श्री बुद्ध को वैराग्य कैसे मिला था? ये जो भगवान महावीर का सूत्र है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय। जन्म यहां पर यानी जन्म दुख से होता है, जन्म दुखम जरा दुखम, बुढ़ापे में दुख आते हैं, रोगाय रोग यहां दुखपूर्ण है, और मृत्यु यहां दुखपूर्ण है। ओ ये संसार कैसा है जहां इंसान अपना हर कदम दुख की ओर बढ़ाता है, लेकिन उनको सुख मानकर संसार में जीता रहता है। जिन चीजों को इंसान आज सुखाभास करता है, कल आने वाले कल को वही सब चीजें आदमी बड़ा सुख मानकर गुटखा खाता है, पर उसे नहीं पता वो अपना हर कदम जितनी बार पाउच खोलता है, अपना हर कदम वो मौत की ओर ले जा रहा है, अपना हर कदम वो संकट की ओर ले जा रहा है, अपना हर कदम वो बीमारी की ओर ले जा रहा है, अपना हर पाउच वो कैंसर को चढ़ा रहा है। सच्चाई तो ये है, खाते समय सुख का आभास होता है, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है, उसे लगता है हड्डी में से खून आ रहा है, हड्डी में से मांस आ रहा है, हड्डी में से मजा आ रहा है। पर सच्चाई बताऊं, जैसे श्लेष्म में मक्खी फंस जाती है, जैसे कफ गिरा हुआ हो और मक्खी उस पर बैठती है तो कैसे मक्खी फंस जाती है, ऐसे ही जीवात्मा संसार में फंसी रहती है। जैसे कफ में गिरकर मक्खी फंस जाती है, ऐसे ही जीवात्मा होती है। कुत्ता जैसे मुंह में हड्डी चूसता है, चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है, उसे लग रहा है हड्डी में से खून आ रहा है, हड्डी में से मांस आ रहा है, हड्डी में से स्वाद आ रहा है, पर उसको कौन बताए हड्डी में से कुछ नहीं आ रहा। ये हड्डी में से तुम्हारा ही जबड़ा कट रहा है, तुम्हारे दांत कट रहे हैं, तुम्हारे गाल कट रहे हैं, और उसके गालों में से खून आता है। वो खून को चूसता है, चूसता है, चूसता है, उसे लगता है किस में से आ रहा है, हड्डी में से आ रहा है। और जब हड्डी को थूकता है तब उसके जबड़े जलते हैं, गाल जलते हैं, तब उसे लगता है ओह मैं कितनी बड़ी भूल कर रहा था, हड्डी के बहाने में खुद के मुंह के खून को चूस रहा था। तो हमारा हर कदम भगवान हमें कहते हैं जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो संसारो जथ की संति जंतवो। ये ब्रह्मांड बड़ा गजब का है। यहां इंसान उसका जन्म से दुख जुड़ता है, कष्टपूर्ण जन्म लेता है, जन्म लेता हर कोई। यहां इंसान वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, उसका जीवन सुख का सागर बन के रह गया। अरे मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी ऐसी होती है, आदमी दर्द से अपनी जीवन की शुरुआत करता है। गुटखा खाने वाला सोचता है गुटके में से रस आ रहा है, सच्चाई तो यह है उसका हर कदम कैंसर की तरफ जा रहा है। सिगरेट पीने वाला सोच रहा है मैं सिगरेट पी रहा हूं, ना बाबा ना, हर फूंक के साथ अपने जीवन को फूंक रहा है। आपको पता है हमारे एक शब्द आता है मुखाग्नि, सुना है? मुखाग्नि शब्द तो सुना है ना? किस किस ने सुना है मुखाग्नि? मुखाग्नि का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मुखाग्नि का मतलब क्या होता है मैं बताऊं? जब किसी का दाह संस्कार करना हो और जब पहली तूली उसे लगाई जाती है, वो टोपशे में घी डालकर वो नारियल में, और उसको जो पहला अग्नि संस्कार किया जाता है, क्यों जी उसी को कहते हैं ना मुखाग्नि। दरअसल क्या है, मैं कभी जीवन में शमशान गया नहीं, आप लोगों में से किसी के जाने का काम पड़ा होगा ना, और अगर गए हैं तो आपको पता होगा मुखाग्नि दी जाती है। हम कहते हैं मुखाग्नि, ना बाबा ना, वो मुखाग्नि नहीं है, उसका नाम तो चिताग्नि है। जब आदमी सिगरेट सुलगाता है उसका नाम मुखाग्नि होता है कि अपने मुख को अग्नि दे रहा है, अपने आप को अग्नि दे रहा है। और आप ये क्या समझते हैं सिगरेट कम होती है जब जब आदमी सिगरेट पीता है? केवल सिगरेट छोटी नहीं होती, सिगरेट के साथ उसकी जिंदगी भी छोटी होती है।
इसलिए भगवान कहते हैं, आदमी सोचता है मैं सुख के लिए अपने कदम बढ़ा रहा हूं, लेकिन हर कदम आदमी शराब पीता है, मदिरा पान करता है। मदिरा, जो मरघट का रास्ता दिखाते हो उसका नाम मदिरा, जो इंसान को शमशान की ओर आगे धीरे धीरे बढ़ाती हो उसका नाम मदिरा। शराब जो इंसान की जिंदगी को करती है खराब। अगर आप हमारी बात पूरी दुनिया भर में फैला सकें तो जरूर फैलाएं। राष्ट्र संत का यही संदेश, व्यसन मुक्त हो भारत देश। हम तो कहते हैं हर इंसान को व्यसन मुक्त होना चाहिए, व्यसनों का कभी आदी नहीं होना चाहिए। भगवान हमें कहते हैं जन्म दुखम, बुद्ध को वैराग्य कैसे पैदा हुआ था? राजकुल में पैदा हुए वो राजकुमार, लेकिन जब उन्होंने देखा किसी गर्भवती महिला को, उसकी जन्म देने की प्रक्रिया को देखा, ओ तो इंसान का जन्म इतने दर्द से होता है। जब उन्होंने देखा किसी बीमार आदमी को खाए हुए को वापस उल्टी कर रहा था, ओ तो इंसान की जिंदगी ऐसी भी होती है, जो खा रहा है वापस उसको उल्टी कर रहा है। जब उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को लकड़ी हाथ में पकड़कर मुंह से लाल टपक रही है, दांत गिर गए हैं, कमर झुक गए हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जाति टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। आचार्य श्री शंकराचार्य कहते हैं कितनी गजब की इंसान की जिंदगी होती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम टुंडम। अंग गल गए हैं, चेहरा मुरझा गया है, कमर झुक गई है। दसन विहीनम जातम टुंडम, मुंह में से दांत सारे निकल गए हैं, हाथ में लकड़ी आ गई है, घुटनों ने जवाब दे दिया है, कमर झुक गई है, मुंह में से लार टपक रही है, दांत निकल गए हैं, आंखें से दिखना बंद हो गया है, बाल सारे दौड़े हो गए हैं, चेहरा लटक गया है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी इंसान अपनी तृष्णाओं से अपने आप को, अपनी इच्छाओं से अपने आप को, अपनी आसक्तियों से अपने आप को, संसार की मूर्छा से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहा। वो जो मनुष्य के अंतर्मन की पलने वाली आसक्ति के स्रोत होते हैं, अभी भी मेरा, अभी भी मेरा, कैसे जगह बुद्ध के अंतर्मन में वैराग्य? देखी तो हमने भी किसी के जन्म की प्रक्रिया को है, हमने भी गर्भवती महिला को देखा है, हमने भी किसी बीमार आदमी को देखा है, हमने भी किसी बूढ़े आदमी को देखा है, हमने भी किसी शव यात्रा को देखा है, पर हमारे भीतर वैराग्य न जगा। पर बुद्ध ने केवल एक बार, गौतम ने केवल एक बार ये सब देखा और उनके भीतर में सोया हुआ बोधिसत्व जग गया। और कहते हैं बुद्ध ने जीवन में एक बार देखा किसी गर्भवती महिला को। उन्होंने सारथी से पूछा, इस महिला का पेट क्यों फूला है, ये दर्द से करा क्यों रही है? और तब सारथी ने कहा, राजकुमार आपने दुनियादारी नहीं देखी, आप केवल राजकुल में रहे हैं, ये महिला गर्भवती है, ये बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए इसको भयंकर वेदना और दर्द हो रहा है। बुद्ध के भीतर आत्मज्ञान की पहली किरण उठती है, तो क्या दुनिया में किसी भी इंसान का जन्म दुख से होता है, दर्द से होता है, तकलीफ से होता है? ओ! और तब बुद्ध और आगे उनका रथ चलता है और तब एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, जो खाया उसी को उल्टी कर रहा है, जो खाया उसी को उल्टी कर रहा है। और तब वो पूछते हैं, ये क्या? कहा, ये रोगी है, ये रुग्ण है, ये बीमार है, ये ग्लान है। बुद्ध को तब वैराग्य की दूसरी किरण उठती है, ओ तो हर हृष्ट पुष्ट व्यक्ति एक दिन बीमार भी पड़ सकता है। और तब वो एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। कहते हैं ना, बुद्ध का जब जन्म होता है तो अशिता ऋषि जो हिमालय से आते हैं और वो उनके पिता को कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर महान संत बनेगा। तब पिता ये निर्णय कर लेते हैं, मैं अपने बेटे को कभी संत नहीं बने दूंगा, ऐसी कोई घटना इसके सामने घटित नहीं होने दूंगा जिसको देखकर इसके मन में वैराग्य पैदा हो जाए। और तब कहते हैं बुद्ध का राजमहलों से बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन एक दिन संयोग से जब जीवन का निर्माण, जीवन का निस्तार होने का युग आता है तो अपने आप घटना घटित होती है। एक दिन जब पिता कहीं बाहर गए रहते हैं और राजकुमार बुद्ध गौतम बाहर निकल जाते हैं सारथी के साथ, एक एक घटना को देखते हैं। तब वो तीसरी घटना देखते हैं, बूढ़े आदमी को देखते हैं। सारथी को पूछते हैं, ये ऐसे क्यों चल रहा है? तब सारथी कहता है, राजकुमार ये बूढ़े हो गए। तब राजकुमार के मन में एक जिज्ञासा जगती है, क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा? और तब कहते हैं, सारथी कहता है, हे राजकुमार, बूढ़ा तो सबको होना पड़ता है। और जिस अंतिम घटना ने बुद्ध के बोधिसत्व को जगाया और भीतर में वैराग्य की तरंग को पैदा किया, वो आती है। कोई शव यात्रा जारी है, एक आदमी को 4 लोग कंधे पर लेकर डोरियों से बांधकर बांस पर लिटा कर जा रहे हैं। और तब राजकुमार बुद्ध अपने सारथी से पूछते हैं, अरे इस आदमी को उठाओ, उठाओ, इसको उठाओ, ये इन लोगों को मना करो, क्यों इनको बांध रखा है? तब वो कहते हैं, हे राजकुमार, आप नहीं जानते, इसको अब ये जलाने के लिए ले जा रहे हैं, क्योंकि ये
क्या हो गया है? मर गया है। तो गौतम पूछते हैं सारथी से, ये मर गया मतलब इसको जलाएंगे तो क्या मैं भी मरूंगा? कहा भगवान इस दुनिया में जो आता है वो जरूर मरता है। तब भगवान श्री महावीर का ये दिव्य वचन बुद्ध के अंतर्मन में जागृत होता है और तब वो अंतर में निर्णय करते हैं, जन्म दुखम जरा दुखम रोगा या मरणानिया अहो दुखो संसारो जत्थ की संति जंतवो। अरे ये क्या गजब है, यहाँ जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, रोग भी दुख है, मृत्यु भी दुख है। ये संसार जो हर सुख के कदम को आगे बढ़कर दुख की ओर ले जाता है। जत्थ की संति जंतवो, जहां पर जी अपनी दुख भरी जिंदगी के साथ जी रहे हैं। तो मैं आज की जो बात आगे बढ़ा रहा हूं वो जीवन का दिव्य निवेदन ये कर रहा हूं, यहां जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है। हर पॉजिटिव कभी नेगेटिव बन सकता है, धूप कभी छांव बन सकती है, जन्म की थाली मृत्यु में बदल सकती है। मेरे भाई, जन्म होने पर जिसके थालियां बसती है और मृत्यु होने पर उसी घर में आंसू बह सकते हैं। एक ही मोहल्ले में कई थालियां बजाई जा रही है और उसी कॉलोनी में किसी के यहां आंसू बहे जा रहे हैं। कोई आया है, कोई जा रहा है। दुनिया तो धर्मशाला है, कभी कोई आता है कभी कोई जाता है। 4 मकान आगे किसी का जन्म हुआ, सुबह सुबह थाली बजी, 4 मकान पीछे दोपहर में किसी की मृत्यु हुई, सब लोग रोना रो रहे हैं। ओ तो ये है संसार की असलियत। उगे सो तो आथ में, फूले सो कुमलाए और जन्मे सो निश्चय मरे कौन अमर हो आए। उगे सो तो आथ में, आथ का मतलब अस्त में, उगे सो तो आथ में और फूले सो कुमलाए। जो उगा है सूर्य वो कहां यात्रा, उगते के साथ अपनी यात्रा किधर शुरू करता है मालूम है आपको? अस्त होने के लिए, फूल खिलते ही मुरझाने की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। उगे सो तो आथ में, फूले सो कुमलाए। आगे बोलो, जन्मे सो निश्चय मरे कौन अमर हो आए। जो यहां जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, यहां भला कौन आता है। इसलिए जीवन में एक बात घर कर लो, यहां पर सब कुछ परिवर्तनशील है। दिमाग में आ गई बात? यहां पर सब कुछ परिवर्तनशील है। जो यहां बूढ़े लोग बैठे हैं, अपने जवानी के दिन को याद कर लो, कैसे उछल कूद के चलते थे, कैसे अपने घुंघराले बालों पर इतराया करते थे, कैसे अपने चेहरे के सौंदर्य पर इतराया करते थे। सब कुछ ढल गया, सब कुछ ढल गया। तो जिंदगी में पहला मंत्र यह है, यहां जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ इंसान के हाथ से छिटक जाने वाला है। जो जो उपार्जित किया है हर आदमी के जीवन से छिटक जाने वाला है। सो भगवान कहते हैं जीवन के एक एक पल का, एक एक सेकंड का उपयोग कर लो, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता है। आपको लगता है ना मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। आपको लगता है ना मुझे क्यों नुकसान लग गया, आपको आज लगा है ना, सबको होता है। आपको लगता है ना मेरे घर में क्यों बीमार पड़ गया, सबके घर में होता है। आपको लगता है ना मेरे ही दादाजी दुनिया से क्यों चले गए, सबके घर में जाते हैं। दुनिया में सबके यहां सब चीज होती है। आपको लगता है ना मेरी क्यों आलोचना हो गई, मेरी क्यों टिप्पणी कर दी, अरे उसने मेरी बात क्यों कर दी, सबके लिए हो सकती है। इसलिए कभी कोई आपकी आलोचना करे ना तो बुरा मत मानना, प्रशंसा में पिघलना मत और आलोचना में उबलना मत। नोट कर लो दिमाग में 2 बातें, क्योंकि दोनों जीवन में होगी। प्रशंसा में क्या कहा मैंने, प्रशंसा में आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं बहुरानी की, तब तक बहुरानी कहते हैं मेरे ससुर जी देवता हैं देवता, और जिस दिन आपने हाँ में ना कहा देवता 1 मिनट में लेवता हो जाएगा। और तब वो कल तक आप कह रही थी मेरे ससुर जी वो है वो है वो है, और अचानक उसकी भाषा बदल जाएगी, उसकी शैली बदल जाएगी, उसकी बोलचाल बदल जाएगी, और अचानक वो कहे पड़ेगी अरे भाई पता नहीं मेरी क्या किस्मत थी, अरे भाई पता नहीं मेरी क्या किस्मत थी, मेरे क्या संयोग थे, मेरी क्या विचित्र स्थिति थी। इसलिए आलोचना में उबलना मत, दिमाग में ले लो, आलोचना में उबलना मत और प्रशंसा में पिघलना मत। कोई आके कि आप बहुत बढ़िया है ठीक है, जो जैसा होता है वैसा ही कहता है। याद रखना अगर कोई आपकी करता है निंदा तो वो साबित कर रहा है कि आप अभी भी हैं जिंदा। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, और मरने के बाद अरे साहब वो तो देवता था देवता, अरे भाई आज कहता है देवता और जीते जी तो उसे गालियां निकालता था, जीते जी उसके अपशब्द कहता था, जीते जी आलोचना करता था। उसी की होती है निंदा जो दुनिया में होता है जिंदा,
जो काम करेगा वही तो गिरेगा, जो चलेगा वही तो गिरेगा, जो बढ़ेगा वही तो गिरेगा, जो रूम में बैठा वो कहां गिरेगा। हम एक घर में गए, मैंने देखा एक लड़का अपने बिस्तर पर, पलंग पर जो गद्दा लगा हुआ था, गद्दे पे उल्टा सोया था और यूं 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 हाथ मार रहा था। मैंने आहार लिया तब भी वो यूं यूं मारा था, मैं आहार लेकर वापस निकला तब भी वो पलंग पर, वो गद्दे पर यूं 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 हाथ पांव मारा। मैंने उसकी माँ से पूछा, मैंने कहा भाई ये कुछ मतलब खिसक गया क्या लड़के का, ये लगातार मैं आया तब से यूं 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 हाथ पांव गद्दे पे मारा। उसकी माँ ने कहा बाप जी तैरना सीख रहा है। मैं चौंका, मैंने कहा भाई बेडरूम में तैरना, बेडरूम में कहां से तैरना सीख रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, दरअसल इसको पानी में उतरने से डर लगता है, सो ये बेडरूम में तैरना सीखता है। मेरे भाई, हमारे जीवन के किए जाने वाले हर कार्य की उस अज्ञानता का मैं आपको बोध कराना हूं। आदमी ये सोचे कि पानी में उतरने से डर लगता है तो क्या हुआ, मैं बेडरूम में तैरना सीख लूंगा। बेडरूम और बाथरूम में तैरना नहीं सीखा जा सकता, उसके लिए आदमी को तालाब, नदी, सागर में उतरना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता। आदमी क्या सोचता है, थोड़ा संसार का भी आनंद ले लूं, थोड़ा मोड़ा धर्म भी कर लेता हूं, वाह, थोड़ा संसार में उल्टा सीधा करके धन कमा लेता हूं, वापस थोड़ा दान भी कर देता हूं, वाह। याद रखना, गुनगुना पानी कभी क्या नहीं बनता है, भाप नहीं बनता।